ही वेलकम बैक टू अचीवर्स हब। सो लास्ट जो वीडियो मैंने पोस्ट करी थी उसमें हमने पियाजेस कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी स्टार्ट करी थी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है। तो हमने उसे हाफ कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। एज़ यू नो कि दिसंबर में हमारा सीटेट एग्ज़ाम है और आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद सीढ़ी पे पहले नहीं पढ़ी होगी, लाइक बीएड के जो फर्स्ट ईयर में है और वो सीटेट दे रहे हैं, या जो सेकंड ईयर में भी हैं उन्हें भी किसी तरह की कन्फ्यूज़न है, या जो रिवीजन चाहते हैं वो इन वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। बिकॉज मतलब खुद से पढ़ना कई बार इतना बोरिंग हो जाता है, हमें अच्छा भी नहीं लगता, या फिर हम कहीं ऐसी जगह है जो हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, कॉन्सेंट्रेट उतना नहीं है, तो आप ईयरफोन्स लगा कर अपनी वीडियो सुन सकते हैं, स्पीड आप बढ़ा सकते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर ली थी, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ लिए थे, उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़ी थी क्या होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। देन हम आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था, एसिमिलेशन एकोमोडेशन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम पढ़ेंगे पियाजेस 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो जो हमारी फर्स्ट स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी जिसमें हम अपने सेंसेस का यूज़ करके नॉलेज को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। जो सेंसेस के थ्रू ज़्यादा हम कौन सी एज में करते हैं, आपने पहले पढ़ा पे होगा, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक हम सेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अब इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे स्टेज की। सबसे पहला, इंफॉर्मेशन इज़ एक्वायर्ड थ्रू सेंसेस, यानी सेंसेस के थ्रू बच्चा जो होता है अपनी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है किसी भी तरीके से। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो कोई भी चीज़ उसको दिखती है ना, डायरेक्ट उसे माउथ में लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी टेस्ट वाली सेंस के थ्रू उसको पता करने की कोशिश करता है क्या है, टच करेगा वो। उसके बाद जो नॉलेज है, या तो अपनी मोटर एक्टिविटी यानी मसल से कोई भी एक्टिविटी करके वो नॉलेज को ग्रैब करेगा, या रिफ्लेक्स एक्शंस करेगा वो अपने। देन रिफ्लेक्स एक्शन हम एक तरीके से बोल सकते हैं जो एकदम से वो किस चीज़ पर रिएक्ट करता है ना, वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे। देन क्या करेगा, जितनी भी उसके स्टीमास होंगे, जो आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जितने भी उसके स्टीमास होंगे ज़्यादातर सब में एक्शन इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 2 ईयर्स तक का बच्चा इतना बोल ही नहीं सकता है। तो वो क्या करेगा, एक्शंस के थ्रू ही चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, अपने स्टीमास को बताएगा। उसके बाद मेंटल रिप्रेजेंटेशन। अभी इसमें ना इम्पोर्टेंट आ जाता है ये कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन कौन सी एज स्टेज में होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे ने कोई चीज़ पहले देखी हुई है तो वो उसको इमिटेट करेगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, उसने किसी कुछ कोई एक्शन करते हुए देखा, तो आप करते हो, बच्चों को खिलाने के लिए हम एक्शन करते हैं, तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद क्या उस एक्शन को वो इमिटेट करेगा, यानी वो उस एक्शन को कॉपी करेगा। देन हम आते हैं सिंबॉलिक। सिंबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना किसी और चीज़ से। जैसे रिवर होती है तो हम मैप में उनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही है, वो सिंबल है उसका। तो ये वही कह रहे हैं कि जैसे बच्चा क्या करेगा, बाइक है उसके पास, अब बाइक तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को एज अ बाइक की तरह ट्रीट करेगा। इस तरीके से बच्चा जो कोई भी चीज़ को किसी और का नाम देते हैं, एरोप्लेन बना लेते हैं बच्चे अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को, इस तरीके से सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना। देन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी होती है इसमें बच्चे की। नेक्स्ट स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 6 ईयर्स तक जो होती है, 6 to 7 बोल सकते हैं हम इसमें। इसमें क्या होता है, थिंकिंग इन स्ट्रक्चर्स थ्रू सिंबल्स। सिंबल्स के थ्रू बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है। अब इन्होंने क्या बताया है, इसके अंदर बच्चे के जो स्टीमास होते हैं वो 2 स्टेजेस में बिल्डअप होते हैं। स्टीमास पढ़ चुके हो आप, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देन इन्होंने बता रखा है प्री कॉन्सेप्शन फॉर्मेशन, यानी या तो वो अपने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो होगा पहले से ही बना लेगा कुछ ना कुछ। फिर इंट्यूशंस, देन लॉजिक, यानी जो चीज़ हुई है, यानी जो उसे लग रहा है बस वो उस चीज़ पे बिलीव करे। इंट्यूशन क्या होता है, जो हमें मन से कोई चीज़ लग रही होती है वो उस पर बिलीव कर लेगा, पीछे के लॉजिक नहीं देखेगा। वैसे भी 2 से 6 ईयर्स तक के बच्चे लॉजिक कहाँ देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए कोई बच्चा, किसी बच्चे ने एक ग्लास गिरा दिया ऊपर से, ठीक है, वो कुछ करने जा रहा था और उसे ग्लास गिर गया, तो वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं देखेंगे कि वो बच्चा अपनी मम्मा की हेल्प कर रहा था इसलिए उस बेचारे से गिर गया। ठीक है, जैसे अगर हमें पता चल गया कोई बच्चा अपनी मम्मा की हेल्प कर रहा था इसलिए गिर गया, तो एक बार को हम इसके कहते चलो कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या हो गया। लेकिन उस टाइम पे बच्चे ये चीज़ नहीं देखेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे कि अच्छा गिरा दिया इसने तो
मतलब गुनाह कर दिया, अब तो इसमें मम्मी से पिटाई पड़ेगी, तो वो लॉजिक नहीं देखते, इंट्यूशंस देखते हैं। देन एनिमिस्टिक व्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमिस्टिक व्यू का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो किसी नॉन लिविंग थिंग में को एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करता है। जैसे डॉल हो गई, उसके अंदर जान तो नहीं है, लेकिन बच्चे या हम ही जब छोटे होंगे तो हम क्या करते हैं, डॉल को मतलब ऐसा रियल पर्सन ट्रीट करते हैं। तो जिसमें मतलब नॉन लिविंग थिंग को जब हम लिविंग थिंग मान के उनके साथ खेलते हैं कुछ भी ऐसा, तो वो एनिमिस्टिक व्यू कहलाता है। देन बच्चे में इस वाले एज में आप पहले पढ़ चुके होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेटिव थिंकिंग जो होती है उनकी, ठीक है। सेंट्रेशन, ईगो सेंट्रिज्म, यानी क्या करेंगे, उनका जितनी भी चीज़ें होती है सारी खुद तक ही सीमित होती है, उन्हें किसी और से इतना वो नहीं है। खुद के लिए जो चीज़ है खुद को सेंटर में रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। मेनली आप देख रहे होगे सारी चीज़ें वही रिपीट होती है जो शायद आप पहले पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आप समझ रहे हैं। आगे आप जो भी कोई चीज़ पढ़ोगे यही चीज़ें मेनली रिपीट होती रहती है, जितना मुझे लगता है। उसके मतलब कहीं ना सारे साइकोलॉजिस्ट की जितनी भी थ्योरीज है ना, कनेक्ट करती है। अगर आप देखोगे अच्छे से पढ़ोगे जब, तो ना आप कनेक्ट करके हर किसी को पढ़ सकते हो, क्योंकि सब में सेम चीज़ ही है। फिर लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़, मतलब एक कटोरी है, उसके अंदर आप बच्चे को दूध दिया गया, ठीक है, किसी पी लो, तो वो कटोरी आपने पूरी भर रखी है, तो क्या वो बोलेगा मैं इतना सारा नहीं पीऊँगा, मुझे ना कम दो। तो हम मम्मा क्या करेगी, उससे बड़ी कोई कटोरी लेके उसमें कर देगी। अब क्या हो जाएगा, वो उससे बड़ी कटोरी है तो वो उतना ही दूध उसमें आधा शो होगा। तो अब क्या होगा, बच्चे को लगेगा अच्छा मम्मी ने कम करके दे दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अच्छा वो छोटी थी वो बड़ी है इसलिए उसमें कम लग रहा है, मतलब उसे हाइट वॉल्यूम इन सब की इतनी नॉलेज नहीं होती है। देन नेक्स्ट आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके अंदर क्या है, उसके जो चीज़ आपने पहले पढ़ी है उसका एक एडवांस वर्जन, मीन्स 7 to 11 12 ईयर्स तक हो जाता है, जिसमें क्या होगा, पिछले वाले में लॉजिक को नहीं यूज़ कर रहा था, इसमें क्या करेगा, लॉजिक यूज़ करेगा, अपनी कॉन्क्रीट थिंकिंग यूज़ करेगा। कॉन्क्रीट का मतलब जो चीज़ उसे दिख रही है, तो कॉन्क्रीट थिंकिंग यूज़ करेगा, ठीक है। जितने भी उसके स्टीमास होंगे वो सारे कॉन्क्रीट चीज़ों पर बेस्ड होंगे, जो चीज़ उसे दिख रही है उन इवेंट्स पर बेस्ड होंगे। उसे धीरे धीरे जो ये है कंजर्वेशन वाला हाइट वॉल्यूम में समझ आने लगेगा कि अच्छा वो तो बड़ी थी, ये तो छोटी कटोरी है और मम्मा मुझे ऐसे पागल बना रही है, तो ये उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो सिम्बल्स को यूज़ करने लग जाएगा अपनी राइटिंग में, रीडिंग में, ड्राइंग में। डिसेंट्रेशन हो जाता है, यानी बच्चे का खुद से ध्यान हट के वो अपने फ्रेंड्स को, आपने पढ़ा भी होगा एक तरीके से 7 से 11 12 कौन से होते हैं, लेटर चाइल्डहुड, जो आपने पहले पढ़ा होगा, एक गैंग एज होती है, यानी अपने फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस देता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो क्या है, उसका सेंटर खुद से हट के अब अपने फ्रेंड्स की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। क्लासिफिकेशन से पता चल जाएगा कि चीज़ों को क्लासीफाई करना, ये सारे रेड है ये सारे ब्लू है, इस तरीके से किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना वो सीख जाएगा। देन सीरिएशन, यानी चीज़ों को सीरीज़ में लगाना, ये बड़ी है ये छोटी है, उतना उसे आ जाता है। देन आते हैं हम लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 12 से ज़्यादा वाली सारी एडोलसेंट वाली एज पूरी। तो इन्होंने क्या बताया, इसके अंदर जो है डिडक्टिव थिंकिंग के थ्रू वो अपनी नॉलेज को एक्वायर करता है, यानी जर्नल से पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ। जैसे इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब हम बचपन में मतलब अभी भी पढ़ते हैं, फिर से बात है, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला दे दिया जाता है, उसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले के थ्रू। यानी क्या है, जो चीज़ जर्नल हो चुके हैं, यानी हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल है, ठीक है, जनरलाइज हो चुका है, तो उसके बाद हम पर्टिकुलर वन क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन। तो क्या है, डिडक्टिव है ये, यानी जब हमें बड़ी चीज़ पता चल चुकी है, जो चीज़ जर्नलाइज है, उससे फिर हम छोटे पे आते हैं, यानी पर्टिकुलर वन वन चीज़ों पे आते ही होता है डिडक्टिव। इसी तरीके से एक होता है इंडक्टिव, उसमें क्या होगा, पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, फिर आप उन क्वेश्चंस को करके देखोगे, फिर एक कंक्लूजन निकालोगे, तो वो आप जनरलाइज करोगे कि इस तरीके के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होंगे, तो वो क्या है कि वो इंडक्टिव है। देन आता है जिसमें हम पर्टिकुलर से एक तरीके से जनरल की तरफ को जा रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चनों में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं दिख रही उनके बारे में भी हम सोचने लग जाएंगे। जैसे इस टाइम पे मैं आपको बोलूँ, सोचो आप एक लिफ्ट में हो, ठीक है, और आप लिफ्ट का गेट खोलोगे, सामने पहाड़ है, इस तरीके से मैं आपको बोलूँ, आपको सामने दिख नहीं रही है लेकिन आपकी थिंकिंग में आप इमेजिन कर सकते हो, वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, मतलब एडवांस लेवल आप थोड़ी थिंकिंग करने लग जाओगे अच्छी अच्छी।
उसके बाद एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, देखो ईगोसेंट्रिज्म आपने इससे पहले पढ़ा था प्री ऑपरेशनल में, उसके बाद आता है ये एडोलसेंट वाली। इसमें भी क्या होता है, जब हम एडोलसेंट एज में होता है, आप अपना टाइम ही याद करो, चीज़ों को जोड़ कर पढ़ो अपनी लाइफ से। तो जब आप अपना टाइम याद करोगे उस टाइम पे भी ना एडोलसेंट में हम क्या सोचते हैं, सब हमें देख रहे हैं, हमें अच्छे से कपड़े पहन के जाने चाहिए, अच्छे से बाल, अब तो इतने मीम आते हैं आप देख सकते हो, उसमें इतने बनते हैं कि स्कूल गर्ल्स जो थी वैसे पोनी बना के जाती थी, पफ बना के जाती थी। तो इस तरीके से होता है, यानी हम खुद को सेंटर में रखते हैं चीज़ों के लिए। अच्छा, सिस्टमेटिक चीज़ें आ जाती है, साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है। देन हम नेक्स्ट आते हैं आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी। तो अब क्या है, मतलब अब इसे हम एजुकेशन में करके देखते हैं कि क्या क्या उनकी जो थ्योरी पूरी दी है, अब इनको हम रियल लाइफ में करके भी तो एप्लीकेशन क्या है इनके वो भी तो देखेंगे ना, हर चीज़ का एप्लीकेशन हमें जानना ज़रूरी है। मतलब चीज़ों को रट कर कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें इसको एप्लीकेशन तो करके ही देखना पड़ेगा ना। तो इम्प्लीकेशन क्या है वो पढ़ते हैं। सेंसरी एंड मोटर प्ले, अब इनसे क्या होता है, जो इनकी बात इन्होंने करी थी, दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज थ्रू सिंपल एक्टिविटीज़ और प्ले। यानी क्या है कि हम सिंपल एक्टिविटीज़ और प्ले के थ्रू, जिसमें ज़्यादातर बच्चे की मोटर स्किल इन्वॉल्व हो रही है, सेंसरी स्किल इन्वॉल्व हो रही है, उससे बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। जैसे उन्हें हम पज़ल दे दिया, वो पज़ल को लगा के देखेंगे, ठीक है, जैसे पुटिंग शेप्स इन होल, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव प्ले का मतलब क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करें, उनको एक्सप्लोर करें, जैसा कि इनकी थ्योरी का ही नाम था कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो जैसे ब्लॉक बिल्डिंग गेम आपने देखा होगा, ब्लॉक्स बिल्डिंग होता है जो, ठीक है। फिर इमेजिनेटिव प्ले, बच्चों को इमेजिन करने के लिए कहो, कुछ कुछ स्टोरी में इमेजिन करे तो वो उनके लिए हेल्पफुल होता है। फिर यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट एंड विजुअल टीचिंग ए, यानी जो हमारी प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जिसका हमने पढ़ा है, उसमें बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती है इतनी, तो हमें ऐसे ही टीचिंग एड यूज़ करनी चाहिए जो बच्चे को दिखे, क्योंकि वो जितना दिखेगा उसको वो चीज़ें उतनी ही याद रहेंगी, उसे जितना रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, जितनी वो चीज़ें प्रैक्टिकल करेगा। अब खुद को ही आप देख लो, अगर जो चीज़ आपको प्रैक्टिकली करवाई जाएगी वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, लेकिन जो चीज़ आपको खाली बता दी गई है वो आपको इतनी लर्न नहीं रहेगी। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स उन्हें देनी चाहिए हमें, जिसमें उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े। फिर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी लर्निंग, डायरेक्ट पूछ लेंगे डिस्कवरी लर्निंग किसने बोली थी, किसकी है, प्याजे की है भाई, प्याजे की है। तो बेस्ट लर्निंग थ्रू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी अकॉर्डिंग टू प्याजे इन्होंने कहा था कि ये बेस्ट लर्निंग का तरीका है हमारा डिस्कवरी लर्निंग का, यानी चीज़ों को डिस्कवर करके पढ़ना, लर्निंग करना, बच्चों को मतलब एक तरीके से जो आप हमारी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज़ होती है उसमें हम क्या है, हम एक तरीके से टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, वो जैसे बोलते हैं ना, सिर्फ हम बच्चों को गाइड करेंगे, चीज़ें खुद बच्चा करेगा। अब इन्होंने एक बात कही थी, प्याजे सेड द टीचर मस्ट फाइंड अ बैलेंस बिटवीन एंगेजिंग द चाइल्ड एंड ऑल्सो चैलेंजिंग दैम enough so they develop, children learn better when they are interested in the learning process। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो टीचर है उसको एक ये फाइंड करना चाहिए, एक बैलेंस फाइंड करना चाहिए किसके बीच में, एंगेजिंग द चाइल्ड, यानी लोग बच्चों को जो है चीज़ों में एंगेज करना, ठीक है, और उसको साथ ही साथ उनको चैलेंज भी देना, ठीक है, ताकि वो क्या करें, डेवलप करें। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, चिल्ड्रन लर्न बेटर, यानी बच्चे और अच्छी तरीके से लर्न करते हैं जब लर्निंग प्रोसेस में उन्हें इंटरेस्ट आता है। वैसे बात है, जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो वो अच्छे से और भी ज़्यादा सीखेंगे और अच्छा लर्न करेंगे। सो होप सो इतना आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। एंड आपको मैंने ये बात बताई थी कि मैं रील्स डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, तो आप उस पर मतलब क्या है, छोटी छोटी मतलब 30 सेकेंड में 60 सेकेंड्स में आप क्या कर सकते हो, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी मिल जाएगी और हो सकता है कि वो आपका एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो क्या सकता है, ज़रूर होगी। तो उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट के लिए मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो सकते हैं एज अ वॉइस मैसेज, और मैं डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करूँगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। थैंक यू।